Hello and welcome back to Padhai Pe Charcha. Today we are going to do a new chapter of grammar, that is numbers. This is your English teacher and let us start with our chapter, the noun numbers. Numbers से आप क्या समझते हैं? Countable, जो हम लोग गिन सकते हैं. तो what is countable in noun? That's very simple. सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. हम लोग ने बहुत पढ़ा भी है, सुना भी है. सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. व्हाट इज सिंगुलर? सिंगुलर मीन्स जो वन, एक हो, एंड प्लूरल जो एक से ज़्यादा. दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड. सो टुडे फर्दर वी विल रीड दिस इन डिटेल. So here that is what I have written. The word number refer to whether a noun is only one or more than one. This is what a word number means. Noun number क्या होता है? जिसका मतलब होता है जो noun के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक है या एक से ज़्यादा. Now let us read further. Singular noun. What is singular number or singular noun? जो कि एक हो, about one पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, जिसके बारे में हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे बेबी, टॉय, लाइफ, मैन, गर्ल, मैंगो. दीज आर व्हाट सिंगल. ये एक है. क्यों एक है? बिकॉज बाय द वर्ड इटसेल्फ हम जब प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हम एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट अ बेबी, तो बेबी एक ही बच्चा है. टॉकिंग अबाउट अ मैन, तो एक ही मैन के बारे में बात कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट is plural noun. So what is plural noun? When we are talking about more than one, like babies, toys, men, girls, lives, mangoes. If I am adding s, yes, so क्या हो गया? हम एक से ज़्यादा. कैसे? अगर हम man का मतलब होता है one. When I am talking about men means more than one. I hope this is clear. Apart from singular and plural noun, we have two more, countable and uncountable noun. काउंटेबल नाउन या काउंटेबल नंबर क्या होता है? जो कि हम काउंट कर सकते हैं. तो दैट कैन बी बोथ सिंगुलर एंड दैट कैन बी प्लूरल ऑल्सो. दैट कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल एज वेल. सो विथ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्लूरल, जब एक से ज़्यादा का बात करेंगे तो हम पेन्स, बुक्स, बैग्स बोलेंगे. एक का बात करेंगे तो हम पेन या बुक, बैग, उसका बात करेंगे. whenever we use countable noun, जब हम सिंगल काउंटेबल नाउन का बात करेंगे, we always have to use a and an in a sentence. तब जाके we can specify कि वो एक सिंगल चीज़ है. For example, here I have a pen. I have used a here. So that means I am talking about one. I will have a glass of milk. A means one. Now next, uncountable noun. Uncountable noun always is plural. Uncountable noun हमेशा plural ही होता है. Why? Example here I am talking about water. Water cannot be one. एक water तो नहीं हो सकते. If I am talking about butter, घी, तो what are these? हम इसे काउंट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, पर हम ये भी नहीं कह सकते कि इसे एक ही क्वांटिटी में होता है. क्वांटिटी तो इसका बहुत होता है ना. यू कैन नॉट काउंट. इट इज़ सो मच इन क्वांटिटी कि दैट वी कैन नॉट काउंट. तो ये प्लूरल सिंगुलर कैसे हो सकता है? सिंगुलर तो काउंटेबल हो सकता है. एंड दैट इज़ वाई दीज आर प्लूरल. एंड वी ऑलवेज यूज़ सम. हम हमेशा सम यूज़ करते हैं विथ अनकाउंटेबल नाउन. लाइक आई नीड सम वाटर, आई नीड सम मिल्क. Now next,
Now is forms. How can we change singular noun into plural noun? So we can add by adding s, like if we add s, apple, apples, book, books. We use es with the sound s, जिसमें जो भी साउंड, जो भी वर्ड एस, सी, एस एस, सी एच, एस एच, एक्स, इन सारे वर्ड के साथ जो भी वर्ड एंड करेगा वी विल यूज ई एस इन दैट, लाइक बस, buses, bush, bushes, glass, glasses. When the word is ending with o, when the word is ending with o, then also we will use es. So es कहाँ कहाँ यूज़ हुआ? Where the word, that is, जब कोई सेंटेंस, जब कोई वर्ड एस, ई एस, सी एच, एस एच, एक्स एंड ओ, इन सारे वर्ड्स के साथ जब कोई वर्ड एंड कर रहा है तब हम क्या यूज़ करते हैं? ई एस. नाउ आई ई एस हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे वर्ड वाई एंड इज कॉन्सोनेंट, लाइक मेकिंग इट मोर क्लियर. जो वर्ड, जैसे अगर कोई वर्ड है बेबी, इफ़ आई एम राइटिंग द वर्ड बेबी, यहाँ पे वाई है तो हमें दो होता है, एक यू कैन सी हेयर टू, आई ई एस एंड एस, दोनों ही वाई से एंड कर रहा है, बट डिफरेंस क्या है? आई ई एस कहाँ होगा? जब वाई के, हम लोग देखेंगे वाई से पहला कौन सा वर्ड, वाई से पहले अगर वावेल आ रहा है, लाइक दिस इज़ व्हाट, बी क्या होता है? बी एक कॉन्सोनेंट है, तो अगर कॉन्सोनेंट के बाद, कॉन्सोनेंट वर्ड के बाद वाई आ रहा है, देन वी विल यूज़ आई ई एस. एंड उसी की तरह अगर आई यूज़ द वर्ड की, की तो है यहाँ पे, की से पहले कौन सा वर्ड है? ई. ई इज़ व्हाट? ई इज़ अ वावल. अगर वावल वर्ड के बाद एक वाई आ रहा है, देन वी विल यूज़ एस. आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ कम टू वी ई एस. वी ई एस कहाँ यूज़ होता है? जो वर्ड एफ या एफ ई से एंड करता है, लाइक लाइफ, नाइफ. ऑल्सो जो कुछ एफ वर्ड्स जो होते हैं, जो वर्ड एफ से एंड करते हैं, वो एस भी लेते हैं. इसके लिए यू हैव टू हेयर द साउंड, मतलब आपको पहले वर्ड को सुनना पड़ेगा. वर्ड को सुनना इन द सेंस व्हेन यू विल स्पीक द वर्ड, हम जब बोलते तो हम सुनते भी हैं, तो सुनना पड़ेगा कि उसको क्या हो सकता है. जैसे इफ़ लाइफ, तो लाइफ का लाइव्स, नाइफ का नाइव्स, डे, रूफ का रूफ्स, तो रूफ्स नहीं बोल सकते, रूफ बोलेंगे. रूफ है तो रूफ्स होगा, चीफ है तो चीफ्स होगा, शेफ है तो शेफ्स होगा. सो दैट मीन्स यू हैव टू हेयर द वर्ड. व्हेन यू विल हेयर द वर्ड यू विल अंडरस्टैंड उसमें आई वी ई एस लगाना है या सिर्फ एस लगाना है. नाउ कुछ वर्ड क्या होते हैं, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो कि वावल्स में, जिसका वावल्स चेंज होता है. स्पेशली जो वावल्स वाले वर्ड होते हैं, जिस वर्ड के सेंटेंस, जिस वर्ड के बीच में वावल्स आता है, तो हम लोग उसका वावल को चेंज करते हैं. जैसे मैन, ए इज व्हाट? वावल. हम लोग वावल को ही चेंज किए ई में. टूथ, टीथ. नाउ नेक्स्ट इज ई एन. जो वर्ड, जो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें हम ई एन और आर ई एन लगाते हैं, लाइक चाइल्ड विल बिकम चिल्ड्रन, ऑक्स विल बिकम ऑक्सन. एंड कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते, जैसे शीप, शीप, डजन, डजन. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ
देर इज़ वन मोर थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू कि कुछ कंपाउंड भी होते हैं, जैसे कंपाउंड नाउन भी होते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड कंपाउंड नाउन। जैसे जो कंपाउंड नाउन क्या होता है, जो नाउन दो अलग अलग सेंटेंस से या फिर दो से ज़्यादा सेंटेंस से मिल के बनते हैं, जैसे सन इन लॉ, फुटमैन, स्टेपसन, मेड, servant. So this is a compound noun. Why? Because ये अलग वर्ड से मिलके एक नाउन बना है। So what are these? These are singular. हम लोग क्यों सिंगुलर बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक ही जन के बारे में, सन इन लॉ तो एक ही का बात हो रहा है। फुट मैन है तो मैन है तो मतलब वन, सन स्टेप सन मतलब वन, मेड सर्वेंट मतलब एक ही की बात हो रहा है। बट अगर हमें इसे सिंगुलर में चेंज करना है, जब हम ये सिंगुलर वर्ड्स को अगर प्लूरल में चेंज करना है तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? सो रिमेंबर, ये सारे वर्ड में ना यू हैव टू सी, जैसे सन इन लॉ, तो सन इन लॉ किस तरह का कंपाउंड नाउन है? ये इसमें एक कंजंक्शन है, बीच में एक कंजंक्शन दोनों को जॉइन कर रहा है। तो ऐसे में हम अगर वर्ड को अगर एक कंजंक्शन जॉइन कर रहा है तो हम लोग उसमें जो फर्स्ट वर्ड है, मीन्स ये जो सन है, इसको चेंज करेंगे। जैसे सन आ जाएगा सन्स। नाउ नेक्स्ट, फुटमैन, ये कैसा नाउन है? दिस इज़ अ कंपाउंड नाउन। तो यहाँ पे फुट तो फीट कर सकते हैं, लेकिन फीट मैन कैसा होता है? वो तो साउंड नहीं कर रहा सही। बट अगर हम मैन को चेंज करके मैन कर देंगे, MEN कर देंगे, तो इट विल बिकम फुटमैन। तो फुटमैन क्या होगा? मीन्स जो चलता है, जो दौड़ता है, उसको हम लोग फुटमैन बोलते हैं। तो दिस इज साउंडिंग मोर क्लियर। सिमिलरली स्टेप सन, तो स्टेप को हम लोग स्टेप्स नहीं कर सकते, पर सन को तो सन्स कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे सेकेंड होगा। नाउ मेड सर्वेंट, मेड का तो कोई मेड ऐसे भी हम लोग अगर बोलेंगे तो मेड इज सिंगुलर, तो मेड का मेड्स नहीं कर सकते। अगर हम लोग सिर्फ मेड का बात कर रहे होते तब हम लोग मेड का मेड्स कर सकते थे, बट यहाँ पे मेड सर्वेंट है, दोनों साथ में जॉइंट है, तो हम लोग यहाँ पे सेकंड वाले में S लगाएंगे। अंडरस्टूड? दिस वॉज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू। इसके अलावा बाकी अदर तरह का जो नाउन होता है, दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल I will talk about it also. Now comes apostrophe S. वो भी सुने होगे ना कि apostrophe S भी यूज़ होता है एक सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए। तो वो कैसे होता है? लाइक कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे MA, MLA, या किसी का डेट ऑफ बर्थ ही हम लोग बोले, जैसे 1998 ही बोले। तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता है। वाई? बिकॉज ये सारे एक तरह के एब्रीवेशंस होते हैं। जब हम लोग कोई एब्रीवेशन यूज़ कर रहे हैं, हम लोग जब एब्रीवेशन किसी वर्ड को एब्रीवेशन करें, तब MA का फुल फॉर्म क्या होगा? एब्रीवेशन क्या होता है? जिसका हम लोग फुल फॉर्म निकालते हैं, PM, CM। ये क्या होता है कि ये शॉर्ट फॉर्म है। एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, इसका फुल फॉर्म बन सकता है ना। जैसे MA का मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है, MLA का मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, PM इज़ प्राइम मिनिस्टर, CM इज़ चीफ मिनिस्टर। तो ये इसका एक फुल फॉर्म है, तो इसीलिए इन सारे वर्ड्स में हम एपोस्ट्रोफी S लगाते हैं।
अंडरस्टूड? इसके अलावा और भी तरह होता है बट वो आपको अभी नहीं पढ़ना, दैट इज़ फॉर योर हायर लेवल. सो टिल नाउ this is what is singular and plural noun for you. I hope you have understood this chapter. If you have any doubt, do let us know in the comment section. For now, thank you everyone. Please like, share and subscribe to our channel, and yes, do watch the science classes which are going on in the channel. It will be very helpful for you. Thank you.